नमस्ते दोस्तों, आज हम करेंगे आप लोग के बीच 50 सब्जेक्ट। मैथ में पूरा भी यही क्वेश्चन है। आप लोग अगर करते हैं तो इसमें लगभग आपको 20 से 30 ऑब्जेक्टिव टकरा सकता है। तो ओके, हम लोग करेंगे आज 50 पे 50 ऑब्जेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। मेरा नंबर 1 में क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हाँ दोस्तों, आप लोग अगर जानते हैं इसका आंसर तो आप लोग कमेंट में बतला सकते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर बतलाते हैं। ओके, इसका आंसर होगा नंबर ए में ऑप्शन में है 2/3। नंबर ए में ऑप्शन में है 2/3। नंबर बी में है -0 नंबर सी में है 0.7। नंबर डी में है 15%। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं तो इसका राइट आंसर बतला सकते हैं। हमको तो लग रहा है इसमें कोई आंसर नहीं दिया, मगर हम अपना अंदाज के साथ बोल सकते हैं और विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि इसका आंसर पूरा करेक्ट आंसर इसका होगा बी। तो ओके, चलते हैं बी आंसर, बी द राइट आंसर। कहते फिर चलते हैं आगे। नंबर 2 का क्वेश्चन आप लोग देखिए। नंबर 2 का क्वेश्चन है। नंबर 2 का क्वेश्चन सबसे छोटी और सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में दिया है 1 और बी में दिया हुआ है 2 और सी में दिया हुआ है 4 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोग जानते हैं तो इसका जल्द से जल्द कमेंट में आंसर बतला सकते हैं। तो चलिए इसका मैं भी आंसर बतला दूं। इसका द राइट आंसर बी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धातु का घन, ओके थोड़ा क्वेश्चन देखने में अच्छा हो रहा है। ओके, एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 cm है, 1 cm को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है। तार की लंबाई है, तो चलिए इसका ऑप्शन में है, ए में है 100/π सेंटीमीटर। नंबर बी में है 25/π सेंटीमीटर। नंबर सी में है 100 सेंटीमीटर। नंबर डी में है 10,000 सेंटीमीटर। तो इसका मैं अपने अंदाज और विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि इसका आंसर, तो इसका द राइट आंसर 25/π इसका द राइट आंसर 25/π, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए बिना देर करे हुए आगे चलते हैं। ओके, नंबर 4 का क्वेश्चन है 1 + tan² थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं इसके आंसर तो आप लोग कमेंट में बतला सकते हैं। क्योंकि 1 + tan² थीटा का मान होता है sec² थीटा। फिर से आप लोग जान जाइए, 1 + tan² थीटा का मान होता है sec² थीटा। तो चलिए करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका राइट द आंसर। तो चलिए बिना देर करे हुए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 में क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं में 3/4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसका क्वेश्चन क्या था, 3/4। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, नंबर ए में 3/4। नंबर बी में 4/3। नंबर सी में 9/16। नंबर डी में 19/9। तो इसका द राइट आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो बतला सकते हैं। मैं बतला रहा हूँ, इसका द राइट आंसर सी ऑप्शन द राइट आंसर। चलिए नंबर बिना देर किए हुए नंबर 6 क्वेश्चन में चलता हूँ। क्वेश्चन है, 2 चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो इसका अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट में बतलाइए जल्द से जल्द। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, नंबर ए में 1, नंबर बी में 2, नंबर सी में अनगिनत, नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर बतला सकते हैं कमेंट में। तो इसका आंसर होगा सी द राइट आंसर। इसका आंसर होगा
सी द राइट आंसर, इसका आंसर सी द राइट आंसर अनगिनत। तो चलिए बिना देर करे हुए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नंबर 7 का क्वेश्चन है। नंबर 7 का क्वेश्चन है। नंबर 7 का क्वेश्चन, समांतर श्रेणी में 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है? कौन सा पद 88 है? तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है ए में 26, बी में 27, सी में 30, डी में 35। तो आप लोग और एपी वाले बनाए हुए हैं तो आप लोग बनाकर इसका आंसर बतला सकते हैं। तो इसका द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 30 होगा। ओके, आप लोग बनाकर देख लीजिएगा, देखिए कैसे बनेगा। आप लोग समांतर श्रेणी बनाए होंगे तो नंबर ए में दे दीजिएगा आप लोग। क्या इसमें दिया हुआ है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट का कौन सा पद 88 है? तो ए बराबर मान लेंगे 1, डी बराबर 4 माइनस 1, तो बराबर कितना होगा 3 हो गया। चलिए आगे बतलाते हैं फिर से। तो इसका सूत्र डाल देंगे, कौन वाला सूत्र डालेंगे मैं बतलाता हूँ अभी। ए वाला सूत्र डाल देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर टी एन, बराबर टी एन। तो ओके, इसमें अब मैं डालूंगा अब जो नंबर ए में क्या डाले थे, नंबर ए में क्या डाले थे 1, नंबर ए में 1 डाले थे 1 प्लस घटा कर कितना आया था 3, था यहाँ n माइनस 1 कर देंगे, यहाँ 3 गुने 3 बराबर टी एन। तो हमको तो निकालना है बराबर 88, तो बराबर 88 कर देंगे। हमको पद निकालना है, कौन सा पद यानी एनवा एन निकालना है हमको। तो चलिए आगे करते हैं, इसका बनाते हैं क्योंकि जगह भी कम है। तो इसका 1 प्लस आ जाएगा 3n माइनस 3 बराबर होगा कितना दिया हुआ है 88 हो गया। तो इसका हम घटाएंगे तो होगा 3n, घटाएंगे तो होगा 3n माइनस 2 बराबर 88। इधर ले आएंगे 88 को प्लस 2 तो 90 हो जाएगा। तो 90 को काट देंगे, 3n को 90 से काटेंगे तो 10 मतलब तो 30 हो जाएगा। तो 30वां पद आंसर आ गया, द राइट आंसर सी। चलिए नंबर 8 का क्वेश्चन है, बिंदु -3,5 किस पाद में स्थित है? तो हम लोग जानते हैं इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले हम ए वाला बना लेते हैं चित्र आप लोग को समझाने के लिए। तो ए वाला होता है प्रथम, द्वितीय, ये हो गया तृतीय, हो गया चौथा। चलिए दोस्तों बिना लेट करे हुए मैं 8 नंबर क्वेश्चन बनाता हूँ। 8 नंबर के क्वेश्चन देखता हूँ। बिंदु -3,5 किस पाद में स्थित है? नंबर 8 का क्वेश्चन है, बिंदु -3,5 किस पाद में स्थित है? तो चलिए इसका मैं आंसर देखता हूँ। नंबर ए में दिया है ऑप्शन में प्रथम पद, नंबर 2 में दिया है द्वितीय पद, नंबर 3 में दिया है तृतीय पद, नंबर 4 में दिया है चतुर्थ पद। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं ऐसे खींचूंगा धकाधक स्पीड में। इस प्लस होता है प्रथम पद होता है, ये हो गया प्रथम। चलिए नंबर ए वाला माइनस कोमा प्लस, ये क्या हो गया आपका द्वितीय। तो चलिए आप लोग जान जाइएगा द्वितीय। तो मैं इसको पहले जान लेता हूँ। ये हो गया आपका माइनस कोमा माइनस हो गया आपका तृतीय नंबर ए हो गया आपका प्लस कोमा माइनस, क्या होगा आपका प्लस कोमा, ये चतुर्थी हो गया, चतुर्थ। तो ये वाला हमारा क्या दिया हुआ है 8 का क्वेश्चन -3,5 किस पाद में स्थित है? तो सीधा में हमको दिख रहा है द्वितीय पाद में स्थित है। तो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके, तो चलिए बिना लेट करे हुए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 में दिया है,
दो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हुआ। दो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान हो गया। तो सीधा इसमें हमको ऑप्शन में दिया हुआ है नंबर ए में दिया हुआ है a/3, नंबर बी में दिया है a/4, नंबर सी में दिया है 1, नंबर डी में दिया है a/1/2। तो इसका द राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग अगर इसको बनाते हैं तो जल्द बनाकर कमेंट में आंसर बतला सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बना कर बतलाता हूँ कैसे इतना आंसर आएगा। ओके, रुक जाइए, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ। ओके, चलिए मैं बनाता हूँ इसको। रुक जाइए थोड़ा। 2 गुने तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इस पे होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। 2 गुने 1/4 हो जाएगा। इसको काट देंगे 2, तो 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका द राइट आंसर सीधा आ रहा है हमको। द राइट आंसर इसका हो गया आप लोग को। इसका द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसका द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसका द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ओके, तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए 10 नंबर का क्वेश्चन को देखता हूँ। नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। तो सीधा आप लोग अगर बनाए होंगे तो इसका आंसर दक्षिण आपको दिमाग में चले आएगा। तो चलिए मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपको निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। तो x² - 3x। तो इसका द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, x² - 3x + 10। तो चलिए मैं आगे देखता हूँ क्या होगा। सॉरी, मैं गलत थोड़ा बतला चुका हूँ। 10 का द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 10 का द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो मैं ए बतला चुका था तो गलत है। तो 10 का द राइट आंसर बी होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। नंबर 11 का क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन में है 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है तो सूर्य का अनयन कौन होगा। 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है तो सूर्य का अनयन कौन होगा। तो इसका मैं बनाकर दिखलाता हूँ आपका कितना आंसर आएगा। तो ओके, चलिए ये हो गया आपका फिगर। ये हो गया क्या आपका 4√3 यानी आपका दूरी। ये हो गया 12 दिया हुआ है ऊंचाई। तो मैं इसका सीधा डालता हूँ कितना 12/4। मैं इसको बनाता हूँ स्पीड में थोड़ा। इसका 3 मतलब कट गया तो इसका होगा √3 गुने √3 तो एक कट गया। तो आपका आंसर हो गया द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 11 का द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। नंबर 12 का क्वेश्चन है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। तो कॉस A + B का मान क्या है। इसमें थोड़ा मुझे डाउट है तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ आगे बढ़ता हूँ। ओके, इसका मैं आंसर थोड़ा कमेंट में बतला दूंगा थोड़ी देर में। ओके, 13 का मैं बोल रहा हूँ बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी है। तो इसका मैं बीच की दूरी आप लोग और बनाए होंगे तो आप लोग जानते होंगे तो अभी की दूरी आप लोग बना लेंगे। मैं बनाकर अभी देख लाता हूँ कैसे बनेगा। तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है, सीधा ऐसे पहला में से ले लेना है पहला पद को 2। फिर इधर वाला माइनस है तो माइनस सूत्र में होता है तो माइनस प्लस हो गया 2 का होल स्क्वायर यहाँ कर देना है प्लस यहाँ 3 यहाँ दिया है प्रथम बाद में 3 - 3 यानी माइनस में होता है सूत्र। ओके, तो मैं इसे कर देता हूँ। तो आपका सीधा हो गया 4 का होल स्क्वायर कीजिएगा 16 और -0 तो आपका 4 आंसर आ जाएगा सीधा। ओके, तो आपका द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 13 का बी। 13 का द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो मैं बिना टाइम गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 का धक आंसर आप लोग बतलाइए। नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है
एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3/4 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाई 2/3 के अनुपात में है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात है। तो इसका आंसर मैं बतलाऊंगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 3/4, नंबर बी में दिया हुआ है 9/5, नंबर ऑप्शन सी में दिया हुआ है 8/9, नंबर डी में दिया है 4/3। तो मैं इसका आंसर बतला। तो आपका 14 का द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 9/8। 14 का द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9/8। ओके, चलिए आगे करते हैं। चलिए बिना टाइम गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 का देखते हैं क्वेश्चन। यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का मान 6 है तो x का मान क्या होगा। तो मैं इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका बतलाऊंगा। सबसे पहले माद को जोड़ देंगे। 3 कितना दिया है 3, 4, 5, 17 प्लस x बटा में 2, 4, 5 गो है, बटा में 5 कर देंगे, जो रहेगा जो माद बराबर कितना दिया है 6, तो सीधा मैं गुना कर दूंगा 7, 20 और 9, 20, 9, 29, 1 आंसर इसका आ रहा है द राइट आंसर 1। 15 का ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ओके, मैं बिना टाइम गवाए हुए फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए आप लोग देखते हैं। 16 का 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। तो इसका मैं बनाने वाला सबसे आसान तरीका बतलाता हूँ। ओके, चलिए। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई। तो मैं पाई को पाई से काट दे रहा हूँ। तो स्क्वायर खत्म होगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ए वाला खत्म होगा तो इधर रूट चढ़ रहा है। तो मैं आर बराबर कितना आ जाएगा 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 8 आ गया। तो इसका हमको क्या बतलाना है व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर आपका होगा ए वाला हमको डी करना है, व्यास बराबर 2r, तो 16 आंसर आएगा। क्योंकि देखिए 2 गुने आर कितना आया हुआ है 8, तो 8 दूने 16 होता है। ओके, तो इसका द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर 16। ओके, तो बिना टाइम गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए नंबर 17 का क्वेश्चन है। त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि कोण D बराबर कोण Q तथा कोण R बराबर कोण E, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कोण D बराबर कोण Q, कोण R बराबर कोण E, तो कोण P बराबर कोण F बराबर P, तो आपका द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोण F बराबर कोण P, तो आपका ए वाला आंसर आ गया। तो चलिए टाइम गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। समीकरण में क्या दिया हुआ है 18 का क्वेश्चन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का है। तो इसका दिया हुआ अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई हल नहीं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ 2/4 कर देंगे। ओके, 3/6, थोड़ा जगह का कमी इसलिए मैं थोड़ा जल्द कर दे रहा हूँ। -5, -15, तो कट गया तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3। तो सीधा हमको ए वाला कट गया, तो हमारा सीधा हल दिखा रहा है। इसका कोई अद्वितीय हल होगा। इसका क्या होगा इसका हल दिखा रहा है मुझे कोई हल नहीं, क्योंकि तो मुझे ए बराबर B1 बराबर C1/C2 बराबर D1 बराबर D2, तो मुझे ए वाला कट गया। तो अगर कट रहा है तो मुझे क्या इसका कोई हल ही नहीं है, कोई हल नहीं है। अगर मुझे ए वाला कटता तो अद्वितीय हल हो सकता है। अगर कोई नहीं कटता सब बराबर चले जाता तो अनंत हल है। अगर कोई नहीं कट रहा है तो अनंत हल हो सकता था, मगर मुझे
D1/D2 कट रहा है, इसलिए मेरा हल कोई हल नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देते हैं। यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m-117 के रूप में है तो m का मान है। तो इसका मैं आंसर देखता हूँ। ऑप्शन ए में दिया है 1 नंबर, बी में दिया है 2 नंबर, सी में दिया है 3 नंबर, डी में दिया है 4। तो चलिए मैं इसका आंसर थोड़ा कितना दिया हुआ है मैं बतला रहा हूँ। यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m-117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। चलिए मैं बतलाता हूँ इसका आंसर, और आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में बतला सकते हैं। मैं इसका आंसर बतलाता हूँ आपका, रुकिए थोड़ा रंग में कर लेता हूँ रंगीन। ओके, तो इसका द राइट आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो मैं 19 का आप लोग को आंसर बतला चुके हैं। 19 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ बिना टाइम गवाए हुए। तो क्या हुआ है क्वेश्चन में देखते हैं। 2,10 और 20 के लसा तथा मसा का अनुपात है। तो आप लोग मसा लसा बनाए हुए होंगे, ऑफलाइन क्लास चलता हुआ तो उसमें भी सीखे होंगे। तो मैं चलिए इसका मैं बनाकर भी बतला देता हूँ। 2, 10 और 20 के लसा तथा मसा का अनुपात है। तो सबसे पहले इसको देख लेता हूँ। 2 का 1 गुने 2 हो गया। ओके, 10 का देखता हूँ 2 गुने 5 नंबर। 20 का देखता हूँ 2 गुने कितना है 5। तो मेरा ये वाला लग गया। ओके, तो सीधा मुझे आंसर दिखला रहा है कितना लसा तथा मसा का अनुपात है। तो हमको दिखला रहा है आंसर। तो इसका आंसर दिखला रहा है मुझे 20 का ऑप्शन नंबर बी। 20 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 20 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर 10/1, क्योंकि मुझे क्या बतलाना है लसा तथा मसा का अनुपात। तो लसा हो जाएगा, वो आया था कटकर 2 और 5 तो गुना कर देंगे 2 और 10। मसा अगर नहीं कटा है तो सीधा 1 हो गया। तो ओके, मैं इतना दिखला सकता हूँ। ओके चलिए, तो बिना टाइम गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। नहीं, आज की क्लास इतने ही चलेगा 20 ऑब्जेक्टिव। ओके, तो आगे की क्लास में लेकर आएंगे 20 से ऊपर। ओके, आप लोग का 20 क्वेश्चन अगर सही से करे होंगे तो आपका लगभग इसमें से टकराने का अधिक चांस रहेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप मेरे चैनल से पढ़कर अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं।